यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 21 को हम देखेंगे सब जन। और यहाँ सुसमाचार आपको क्या सिखा रहा है वहाँ देखें। यूहन्ना 16 अध्याय और वचन 21 में जाइए तो वहाँ लिखा है, जब स्त्री जनने लगती है या जब उसके प्रसव का समय आता है, बच्चा जनने का समय आता है, तो लिखा है कि उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक जन्म दे चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर या उस दर्द को फिर वो याद नहीं करती है। हालेलुया, सही है। हमारे अंदर एक जीवित आशा है। जैसा एक फसल बीज बोने वाला एक किसान खेत में जब बीज बो देता है तो निश्चय ही उसको आशा है कि मैं एक बेहतर फसल काटूंगा। सही है कि नहीं? अगर किसान ये सोच ले कि हमने अभी बीज बोया है और इसका फल अभी मिले, तो हम समझते हैं कि लोग उसे पागल कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अभी जब बीज बो दिया गया, फसल तैयार हो रही है, जब तक फसल का फल उसे मिल नहीं जाता, बीज का फल उसे मिल नहीं जाता, तब तक वो किसान लगातार उस खेत का निरीक्षण करता है, उस फसल की रखवाली करता है, उसकी देख रेख करता है। और जब तक फसल पक कर के पक नहीं जाती, जब तक वो घर नहीं ला लेता, मतलब जब तक फसल आ नहीं जाती, तब तक उस फसल की वो क्या करता है? रखवाली करता है कि नहीं? बोल के बताइए भाई बहन। क्या वो जानवरों को खेत में कूदने देगा नाश करने के लिए? नहीं, वो बचाएगा। क्यों बचाएगा? क्योंकि वो बीज जो उसने आज के 4 महीने पहले बोया था, वो फसल तैयार हो गया है। आमीन। कैसे तैयार हुआ? उसे सींचा गया, खाद्य डाला गया, हाँ, तमाम चीज़ें उसमें डाली गई, और वो फिर एक दिन वही बीज जो बोया गया अब वो फसल के रूप में किसान के सामने है, फल के रूप में किसान के सामने है। उसको एक आशा होती है। उसी तरीके से यहाँ आज प्रभु हमें सिखा रहे हैं, जब हम विश्वास के साथ अपने अंदर जीवित वचन को ग्रहण करते हैं अपने आत्मिक गर्भ के अंदर, तो हमारे पास एक आशा होनी चाहिए। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना में जाओ, शैतान कभी नहीं चाहेगा आप प्रार्थना करो, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप वचन सीखो। वो हमेशा आपका विरोध करेगा, वो आपको हमेशा बुरी चीज़ें सिखाएगा, वो आपको बुरे संगति में ले जाएगा, बुरे आचरण सिखाएगा। वो कभी भी आपको सच्चाई में नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई उसके अंदर है ही नहीं। दुष्ट आत्माओं का बल कहाँ काम करता है? पाप के अंदर। जहाँ गलतियाँ होती हैं, जहाँ पर परमेश्वर के विरोध में काम होते हैं, वहीं पर दुष्ट आत्मा अपनी बल दिखाते हैं। लेकिन यदि वहाँ से आप हटे तो उसका बल भी आप में से खत्म होता है, फिर उसका बल आप में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब आप सच्चाई को समझ रहे हैं ना। अब तो आप झूठ पर भरोसा नहीं है आपका, अब आप तो सत्य पर भरोसा रखते हैं। इसलिए उस जगह पर दुष्ट आत्माओं का बल, शैतानी रूपों का बल जो है खत्म होता है। देखिए प्रियजन, आज हमें भी एक आशा है, बगैर आशा के कुछ भी नहीं। बाइबल कहती है, रोमियो अध्याय 5 और उसके 5 पद को अगर हम देखें तो वहाँ हमारे अंदर एक आशा डाल दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो हमारा सहायक है, वो हमारे अंदर उम्मीदों को डालता है, और वही उम्मीद की हम गवाहियाँ सुनते हैं। सही है कि नहीं? क्या लिखा है? आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में यदि प्रेम आ गया है तो ये पवित्र आत्मा ने डाला है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर लज्जा खत्म हो जाती है। ऊंचा है आमीन। बातों को समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हर एक के लिए, पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भाई बहन के लिए स्वर्ग से प्रभु सहायक के रूप में देता है। यदि हमारे जीवन में लज्जा होती है, निंदा होती है, दुख होता है, पीड़ा होता है, तो वह पवित्र आत्मा उसे बदल देता है सुख में। आमीन। उस पवित्र आत्मा को, अर्थात उस वचन को हमें अपनी जिंदगी में जगह देना चाहिए। और यही आज प्रभु हमें सिखा रहे हैं कि आशा रखना कभी मत छोड़ो। आशा से लज्जा नहीं होती है,
हमारे मन में एक प्रेम डाला गया है पवित्र आत्मा की ओर से। वह पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। जब कोई हमारी मदद नहीं करता, प्रभु हमारी मदद करने के लिए खड़ा है। उससे केवल कहना है, घुटने टेक कर बोलना है, हमारे लिए उपाय आएगा यीशु के नाम में। हमारे लिए सहायता करने वाला आ जाएगा यीशु के नाम में। कहना आपका काम है, कहना आपका काम है। आप नहीं कहेंगे, कोई मदद नहीं। यदि आप उससे कहेंगे, वो मदद करने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन के हर एक भागों में मदद करना चाहता है। वो आपके बिजनेस हो, व्यवसाय हो, खेत खलिहान हो, बेटे बेटियों के जीवन में हो, पढ़ाई में हो, कहीं भी हो, वो प्रभु आपको वो मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? अगर आशा लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती है। आशा से लज्जा, किसान बीज बोया तो क्या किया? आशा रखा। जब आशा रखता है, 3.5 महीने बाद या 4 महीने बाद उस बीज का उसे एक अच्छी फसल मिलती है कि नहीं? उसी रीति से आज हमारे आपके लिए भी है। यदि हम इस वचन पर भरोसा रखते हैं और इसे अपने जीवन में, अपने स्वभाव में जगह देते हैं, आशा को नहीं छोड़ते, तो एक दिन हमारे लिए भी एक फसल आती है यीशु के नाम में। हमारे लिए हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी। प्रिय संतानों, एक इसी बात पर आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आज लोगों के जीवन में दुख आया, तो दुख आने के बाद, उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं, तो एक पिता जब अपने बच्चे को डांट देता है, तो क्या वो बच्चा अपने पिता को छोड़ के भाग जाता है क्या? एक पिता जब अपनी बेटी को या बेटे को डांटता है, समझाता है, तो वो घर थोड़ी छोड़ देता है। अपने पिता को छोड़ देता है क्या? वो रहता है, बात मान लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, पिता के साथ बना रहता है, और आखिर में उसे वो बरकत, उसे आशीष पिता की ओर से मिलती है कि नहीं मिलती है? यहाँ देखना है, प्रभु हमारे जीवन के लिए जो कुछ देना चाहते हैं, जो कुछ समझाना चाहते हैं, सब कुछ वो आपको वचन से देना चाहते हैं। कैसे देना चाहते हैं? वचन से। देखिए, हमारे जीवन में जिस तरीके से हम आज प्रभु के साथ प्रार्थना रूपी जीवन जी रहे हैं, तो इस संसार में दुख आना एक आम बात है। आंधियाँ आना आम बात है। आती कि नहीं आंधी आती है? आंधियाँ आती हैं, बाढ़ें आ जाती हैं। आज हमारे विश्वास के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे कि एक बहन प्रसव के समय जब वो बच्चा जनने को होती है, उसे दुख और पीड़ा होता है। इसमें कोई बात सर में या छुपाने वाली नहीं होती। अगर गर्भ में संतान आता है तो उस बहन को पीड़ा होता है, उसे दर्द होता है, और जब बच्चा जनने को होती है उसे अधिक पीड़ा होती है। ये वचन में लिखा है, प्रभु समझा रहे थे। वहाँ लिखा है, जब स्त्री जनने लगती है, जब संतान फल के साथ इस दुनिया में आने लगता है, वहाँ शोक होता है। शायद वो माँ जो जन्म देती है वो रोती है या चिल्लाती है, दर्द के मारे कराहती है, पर लिखा है कि वो दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब बालक जन्म ले चुकता है, मतलब जब फल उसके सामने आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब फल उसके सामने आ जाता है, तब लिखा है कि वह इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, वह फिर उस दर्द को या उस संकट को याद नहीं करती है। सही है कि नहीं? बोल के बताइए। प्रसव के समय दर्द होता है। जब वो संतान इस दुनिया में आ जाता है, तो वचन सिखा रहे, प्रभु कह रहे हैं, वो माँ दर्द को भूल जाती है। काहे भूल गई? फल आने के समय, फल आने के पहले उस माँ को क्या हुआ? दर्द हुआ। वो एक फल है। बेटा और बेटी फल है। उस पिता का, माता का एक फल है, पिता का फल है। आमीन। बातों को समझ रहे क्या? तो वो जो फल सामने आ रहा है, उसे दर्द हुआ। तो क्या आपसे सवाल करूं, उसे दर्द होता है, तो क्या वो माँ जो प्रसव के समय ये कहती है कि नहीं, अब बच्चा हमें नहीं जन्मना चाहिए? क्या वो ऐसा कहती है? कभी नहीं कहती। वो दर्द को सहती है, दर्द को सहती है, दुख को सहती है, संकट को सहती है, बहुत पीड़ा सहती है, बहुत दर्द उसे होता है। लेकिन क्या वो अपने गर्भ के अंदर का फल को नष्ट करना चाहती है?
नहीं, वो तो आशा में है। आशा उसके पास है कि जो बीज हम में आया और वो एक फल बन चुका है, परमेश्वर ने उसे फल बना दिया है बेटा और बेटी के रूप में। हम उसे खोना नहीं चाहते। उसके लिए जो दुख हमें उठाना है हम उसे उठाएंगे। वो दुख उठाती है, वो बहन, वो स्त्री दुख उठाती है और इस दुनिया में एक फल सामने आता है। और जब फल सामने आ जाता है तो वो स्त्री अपने उस फल को देखकर अपने दुख को भूल जाती है। भूलती है कि नहीं भूलती? सेम वैसे आज हर एक मसीहत में होता है। जो विश्वास में आता है पीड़ाएं आती हैं। विश्वास में आया पीड़ाएं आती हैं, क्योंकि जब आपने विश्वास के वचन को ग्रहण किया तब फल आने के लिए आप में पीड़ा हो सकता है, आप में दर्द आ सकता है, आप में समस्या आ सकता है, आप में आजमाइश आ सकती है, आप में परीक्षाएं आ सकती हैं। शैतान आपकी परीक्षाएं ले सकता है, आपको आजमाइश में डाल सकता है। पर यदि आपको यह वचन पता है कि प्रसव के समय एक स्त्री को दर्द हुआ तो दर्द के मारे अपने फल को नष्ट कर दिया, क्या उसे इस दुनिया में आने दिया? उसी रीति से आज विश्वास का जो वचन है वो एक बीज की नाई है। जब हम ग्रहण करते हैं आंधियां आती हैं आपके विश्वास को खाने के लिए, आपके भरोसे को चुराने के लिए, आपके विश्वास को बिखराव देने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए आप में आंधियां आती हैं। पर क्या आप यदि उस आंधी को देखकर डर जाएं, यदि आप उस तूफान को देखकर डर जाएं और कहें बस अब कुछ नहीं, तो मैं समझता हूं कि फल आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप ये कहें, वचन में लिखा है प्रसव के समय स्त्री अपने बच्चे को मार नहीं देती, वो दर्द सहती है। और मैं समझता हूं कि उन बहनों के लिए अनुभव है, जो बहनें संतान को जन्म दे चुकी हैं उनके पास बेहतर अनुभव है, और वही अनुभव को प्रभु सिखा रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चे को मार देती है। आप जब वचन को ग्रहण करते हो वही वचन एक बीज बनता है आशीषों के लिए, एक उम्मीद बनता है हमारी चंगाई के लिए। कभी भी याद रखो, चाहे हमारा एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, या हमारा बिजनेस हो, व्यवसाय हो, कोई भी हमारा काम हो, अगर वहां आशाहीन हो गए हमारे लिए कुछ नहीं मिलेगा। यदि प्रभु है तो परिणाम भी है, यदि उसका वचन भी है तो परिणाम भी है, यदि विश्वास है तो रिजल्ट भी है। तो क्या चीज चोरी करता है शैतान? आपके विश्वास को, विश्वास के वचन को आपके अंदर से वो चोरी करना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है, वचन समझाता है, बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला तो एक बीज बोने वाला जब बीज बो रहा था तो कुछ मार्ग के किनारे गिर गए। कहाँ गिर गए भाई? सब लोग बोल के बताइए, कहाँ गिर गए? मार्ग के किनारे गिर गए। जो मार्ग के किनारे गिर गए तो वचन में लिखा है पक्षियों ने आकर उसे क्या कर लिया? चुग लिया। चुग लिया, काम खत्म। चुग लिया, काम खत्म। पर लिखा है कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे। जो पथरीली भूमि पर गिरा वो भी खत्म, जो झाड़ियों में गिरा वो भी खत्म, जो अच्छी भूमि पर गिरा तो वचन में लिखा है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाया। आमीन। हम अपने अंदर संजो के रखें। क्या रखें? वचन संजो के रखो। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ ऐसे आपके पास चिन्ह होते हैं, कुछ आपके पास सोने चांदी जो प्रभु देते हैं वो होते हैं, उससे बड़े ही संजो के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ, पैसे को बैंक में रखते हैं, सोने चांदी जो थोड़ा बहुत होते हैं उसे आप बहुत ध्यान से संजो के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उसी तरीके से परमेश्वर का वचन यदि आप में संजो के रखेंगे, उसे चोरी नहीं होने देंगे, उसका बिखराव नहीं होने देंगे, तब वो आपको आशाहीन नहीं होने देगा और आपके सामने एक फल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? प्रसव के समय। पढ़िएगा उस 16 और 20 को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 16-20। जब स्त्री, हाँ 21 को पढ़ेंगे, जब स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य आया है, फिर वह उस संकट को याद नहीं करती है। आगे 22 आयत को दिखाइए। फिर वहां लिखा है तुम्हें अब तो शोक है। हो सकता है किसी को, ये वचन ऐसे रखिएगा, अगर ध्यान से आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ लोग देखिए, तुम्हें भी अब तो शोक है। शोक है, आपने प्रभु को जाना तो किसी ने आपको कुछ कहा,
आपने विश्वास किया तो आपके जीवन में कुछ बिखराव आया। आपने विश्वास किया, आपके जीवन में कुछ हलचल आई। आपने विश्वास किया, आपके जीवन में कुछ अलगाव आ गया। आपने विश्वास किया, आपके जीवन में आंधियां चली। आपने विश्वास किया, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपको अच्छा नहीं लगता। पर देखो, किसी को शोक है, हाँ शोक हो सकता है, वो आजमाइश कह लीजिए, परीक्षा कह लीजिए, या शैतान का हस्तक्षेप कह लीजिए, वो कभी नहीं चाहेगा आपके अंदर का जो बीज है वो फल बनकर इस दुनिया में आए। क्या चाहेगा वो? दिखाइए, अब तो शोक है। क्या लिखा है? तुम्हें भी अब तो शोक है। हो सकता है कोई शोक आपके अंदर आ गया, शोक आ गया, दुख आ गया है, परंतु प्रभु कहता है परंतु मैं फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। मेरा आनंद मेरी भक्ति है। अगर मैं भक्ति नहीं करूंगा मैं जीवित नहीं रहूंगा। क्या कोई मेरी भक्ति कोई छीन सकता है? है? कोई छीन सकता है? कभी नहीं। समझ रहे हैं? ये आनंद हमारा है। प्रभु कहता, दाऊद कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल और उसी पे भरोसा रख, वो तुम्हारे कामों को सफल करेगा। कभी शोक आया तो ये मत समझ लो कि मैं गया, खत्म हुआ ना। यदि शोक आता है, हो सकता है वो आजमाइश है। डरो नहीं, आप आशा रखो। आप मनुष्य बहुत जल्दी घबरा जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी से इतनी जल्दी डरो नहीं, उससे लड़ो, उससे फाइट करना हमारा काम है। प्रभु ने हमारे शरीर के अंदर ऐसे कई सेल्स बना दिए जो बीमारियों से लड़ते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। वे सेल्स हारते नहीं, वो शक्तिशाली होते हैं। परमेश्वर ने ऐसा गुण हमारे आपके शरीर में दिया है, और इसके बाद तो परमेश्वर है ही। आमीन। इस बात को ध्यान से सुनना। अभी तो शोक है, पर लिखा है कि तुम्हारा शोक, अभी तो शोक है परंतु मैं फिर मिलूंगा। आमीन। शोक है, ये नहीं लिखा कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। आपके अंदर दुख है तो प्रभु ये नहीं कहता कि मैं नहीं मिलूंगा। आपके अंदर पीड़ाएं हैं तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा। कह रहा है क्या? वो कह रहा है कि यदि आपको शोक है तो मैं फिर मिलूंगा। हालेलुया। शोक से मत डरो, दुख से मत डरो, शोक से मत डरो, दुख से मत डरो। प्रार्थना करना बंद मत करो, प्रार्थना करते रहो। हमें उस दुख को हराने के लिए प्रभु के निकट आना होगा। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को इतना बड़ा दुख था, पर वो आखिरी आजमाइश करती, मतलब वो हर जगह जाकर के थक चुकी थी। वचन में लिखा है कि सारा पैसा वैद्य के पीछे खर्च कर चुकी थी। उसके पास कोई आशा नहीं बची थी, पर एक आशा उसके पास आखिर में थी, यीशु मसीह को छूने की आशा थी। और वो लिखा है कि मैं विश्वास से प्रभु को छूने के लिए गई। वो जब वो विश्वास को लेकर प्रभु को छूने के लिए जाती है तो वचन में लिखा है वो छूती है और उसका 12 साल के लहू बहने का रोग क्या हो गया? खत्म हो गया। आमीन। प्रभु पर यदि आप उम्मीद रख रहे हो, प्रभु पर यदि आप उम्मीद रख रहे हो, तो आपकी उम्मीदों को कभी वो तोड़ेगा नहीं। वो ऐसा डॉक्टर है, डॉक्टरों का डॉक्टर है वो। आमीन। वैद्यों का वैद्य है वो। आमीन। वो आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, वो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते, आपके लिए उपाय कर सकते हैं। पर अपने अंदर के विश्वास को खोने मत दो, उसे संजो के रखो, वचन को बना के रखो। आमीन। हालेलुया। उस बीज को खेत से बाहर मत फेंको। सुन रहे हैं क्या? उस बीज को अपने खेत से बाहर मत फेंको, पड़े रहने दो अपने खेत में, वो आपको फल देगा यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।